हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रोकर क्या चीज होती है, आज से हम इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे कि एक ब्रोकर क्या चीज होती है, उस पर अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है, डिपॉजिट विड्रॉ कैसे किया जा सकता है, ब्रोकर कौन कौन सी सर्विसेज देता है, ब्रोकर कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ब्रोकर हमने क्या क्या चीजें देख के ज्वाइन करना है और कौन सा ब्रोकर हमने ज्वाइन नहीं करना, कौन सा ब्रोकर हमारे साथ स्कैम कर सकता है और कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो फ्यूचर में हमें डिस्टर्ब कर सकता है। आज जो मैं प्लेलिस्ट का आगाज करने जा रहा हूं वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर है कि ब्रोकर का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ब्रोकर आपका फंड स्कैम कर जाता है, ब्रोकर आपके साथ कोई प्रॉब्लम कर जाता है, आपके पैसे खा जाता है, आपका स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, आपका टेक प्रॉफिट हिट नहीं करता, आपको विड्रॉ नहीं देता, तो आपने क्या करना है, उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लेना है, और एक जो ब्रोकर होता है वो चीज क्या है। सबसे पहले ब्रोकर का जो अकाउंट बनाने से लेके उसको चेक करने से, रेगुलर अथॉरिटी चेक करने से लेके हम उसके एंड तक, विड्रॉ तक, हम आपको सारी डिटेल से गाइड करेंगे इसी प्लेलिस्ट में जो आज जिसका आगाज करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले हम बेस को समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पैसे कम हैं, हजारों डॉलर इन्वेस्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं ले सकते। हमारे पास तो चंद हजार रुपए या चंद लाख रुपए हैं, हम चाहते हैं कि हम उससे कोई अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लें। एक ट्रेड लेने के लिए हमें $1,00,000 $10,000 की बैलेंस अगर की जरूरत होगी माइक्रो लॉट लेने के लिए, तो हम कभी ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो बड़े बड़े बैंक्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ कारोबार करना एक आम बंदे का पॉसिबल नहीं है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये ब्रोकर एक फर्म वजूद में आई। अच्छा, ब्रोकर फर्म का काम क्या है? ब्रोकर फर्म का काम यह है कि छोटे छोटे क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करे। सबसे पहले देखते हैं कि एक ब्रोकर बनता कैसे है। लेट्स सपोज मैं अपना ब्रोकर ओपन करना चाह रहा हूं, हम इस नजरिए से उसको लेके चलेंगे। सबसे पहले मुझे एक वकील हायर करना पड़ेगा, एक कंपनी हायर करनी पड़ेगी जो ये सारे लिए मेरे लिए प्रोसीजर करेगा लीगल। उसके लिए बाद में मुझे जो रेगुलेटेड अथॉरिटी है, मैं जिस कंट्री में भी से भी उसको रेगुलेट करवाना चाह रहा हूं, लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान से रेगुलेट करवाना चाह रहा हूं, तो पाकिस्तान का इदारा है SCCP, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करता है या उनको ऑथराइज करता है या सीधे लफ्जों में उनको रेगुलेट करता है। अब SCCP के अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बाकी जितने भी फाइनेंस के इदारे हैं वो आ गए। SCCP ने एक और इदारा बनाया, PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसको ये अथॉरिटी दी कि तुम ब्रोकर से रिलेटेड सारे काम तुम करो। तो हम जाएंगे SCCP के एक इदारे PMEX के पास, और PMEX हमारे सामने वो रख देगा शर्तें कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपकी कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉयज कितने होने चाहिए, आपकी हमें कितनी गारंटी चाहिए। लास्ट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मिनिमम 2 करोड़ रुपए की आपको वहां पे अपने एसेट या कैश मुंजमद करवाना होता है, गारंटी देनी होती है, और कुल मिला के कोई 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ता है एक ब्रोकरेज खड़ा करने के लिए पाकिस्तान में, सिर्फ रेगुलेट। ये हमारा 2 करोड़, इसके हम प्रॉपर्टी रख देते हैं, कोई एसेट रख देते हैं, 2-2.5 करोड़ या 3 करोड़ हो सकता है आज की डेट में, मुझे नहीं पता, और हमारा 50 लाख रुपए वो खर्चा आ गया। अब ये हमारा एक ब्रोकर रेगुलेट हो गया। अब इसके ऊपर मुझे एम्प्लॉयज हायर करने हैं, मुझे बिल्डिंग लेनी है, मुझे फंड्स चाहिए, मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए जिससे मैं ये सारा सेटअप चला सकूं। तो उसके लिए भी आप 2-4 करोड़ रुपए आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत ही आराम से। तो ये एक पाकिस्तान में एक मेरी फर्म रजिस्टर हो गई, एक ब्रोकर रेगुलेटेड हो गया, जो कि
PMEX के अंडर आएगा और PMEX के थ्रू काम करेगा। ये है। इसी तरह अगर मैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बैंकॉक में, साइप्रस में या दुनिया के किसी भी कंट्री में अपने ब्रोकर को रेगुलेट करवा सकता हूं, उनकी कंडीशंस के ऊपर मुझे अमल करना पड़ेगा। तो एक ब्रोकर होता क्या है? ब्रोकर होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है आम रिटेल क्लाइंट्स को बाय एंड सेल की। हम वहां पे अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और हम बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं किसी टाइम, कोई करेंसी, कोई कमोडिटीज, कोई स्टॉक, कुछ भी जो उन्होंने सर्विसेज दी होती हैं। उसके लिए वो मेटाट्रेडर 4 का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल। बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि एक ब्रोकर होता है और ब्रोकर ओपन कैसे होता है। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूं, ये बहुत चीप है जो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के स्टॉप जो स्प्रेड्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो जाहिर है दूसरी कंट्रीज की निस्बत काफी लो होंगी। जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं वो इंटरनेशनल किस्म के ही उनकी सर्विसेज होती हैं और उनके रूल्स अलग होते हैं। सो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप आने वाली कुछ वीडियोस लाजमी और पूरी देखिएगा। लेट्स सपोज कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है जी, लिवरेज क्या होती है, और बाकी ब्रोकर कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, टीवी एनालिसिस, वो क्या क्या उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उनसे ट्रेनिंग लेनी है या नहीं, या मेरे कौन से हकूक है जो मुझे पता होने चाहिए। जानबूझ के अपना हक छोड़ना भी एक गुनाह है। तो आपके हक क्या क्या है, आपके हकूक क्या क्या हैं, उनके फ्राइज कौन कौन से हैं, आपके फ्राइज क्या क्या हैं। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो आपके राइट्स क्या क्या हैं आपको पता होना चाहिए। अगर ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड कर देते तो कैसे विड्रॉ करवाना है, कैसे ब्रोकर के खिलाफ कंप्लेन करनी है, कहां पे करनी है। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में डिटेल रिव्यू दूंगा, डोंट वरी। सो मेरे साथ रहिएगा और इस पूरी प्लेलिस्ट को एंजॉय कीजिएगा एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।